नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आग लगाने के लिए फिर से वापस आ गए हैं। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जिसका आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि कल की वीडियो में हम लोग टाइप 1 पढ़े थे, आज की वीडियो में हम लोग टाइप 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सभी क्वेश्चन का आपको पता है, धुआं वाला तरीका मैं बताता हूँ। तो बस आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है ये भी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है 5 × 3 × 4 एवं 4 × 5 × 7 का एलसीएम निकालना है। तो ये टाइप नंबर 2 है, ठीक है। आपको बस ध्यान देना है, ये सवाल आपको समझ में आएगा। तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। कॉमन आप जानते हो, कॉमन माने होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ माने होता है जो दोनों में होता है। अब हम एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, अब जो कॉमन है, ठीक है, उसे एक बार लिखा जाएगा। क्या कहा मैंने? जो कॉमन है उसे एक बार लिखना है, बाकी जो संख्या बचेगा उसे भी साथ में लिखना है। मेरे दोस्तों, एलसीएम का यह रूल है, अगर कोई संख्या उभयनिष्ठ है तो उसे एक बार लिखना होता है, बाकी जो संख्या छूटता है उसे भी लिखना होता है, ठीक है। तो बस अब 4 × 5, 5 आपको पता है कॉमन है, ठीक है। तो 5 हम एक बार लिखेंगे, बाकी जो संख्या छूटा यानी 4 छूटा, ठीक है, 3 छूटा, 7 छूटा, इसे मैंने लिख लिया। अब आपस में इसी का मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो बस अब इसका गुणा करा लेना है। तो 4 × 5 = 20 होगा, ठीक है, 20 लिख दीजिए। अब 20 का 3 से गुणा होगा 60, 60 का 7 से होगा तो कितना होगा मेरे दोस्त? 420 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब 420 हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, अगर मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 का घात 2 है और गुणे में 3 का घात 5, गुणे में 8 का घात 5, इसी तरीके से आगे भी लिखा गया है घात के रूप में, ठीक है। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 है। अब एलसीएम बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है हमें उभयनिष्ठ देखना होता है। तो एक 5 का पावर 2 मिला, एक 5 का पावर 5 मिला, या दोनों क्या है? कॉमन है। तो अब सवाल ये उठा कि कॉमन में घात वाला कैसे लिखा जाता है। तो बस आपको ध्यान रखना है एक पॉइंट, अगर आपको पॉइंट क्लियर हो गया तो यह सवाल बहुत ही आसानी से आप लगा लोगे। हमेशा बड़ी पावर वाला घात जो है ना, जो संख्या है वही हम कॉमन लेंगे, ठीक है ना। हमेशा बड़ी पावर वाला कॉमन ही हमें लेना है, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखा जाए 5 का पावर 2 है और 5 का पावर 5 यही कॉमन है। तो इन दोनों में 5 का पावर 5 बड़ा है, तो इसलिए हम जो कॉमन लेंगे, है ना, एलसीएम में लिखेंगे 5 का पावर 5 लिखेंगे, बाकी जो संख्या छूटेगा उसे भी साथ लेकर चलना है, ठीक है। यही तो मैंने एलसीएम का रूल बताया है। तो 3 का पावर 5 बचा, 3 का पावर 3 का पावर 5 और 3 का पावर 4, यह भी कॉमन हो जाएगा। तो इन दोनों में 3 का पावर 5 बड़ा, इसलिए हम कॉमन 3 का पावर 5 लेंगे। अब 8 का पावर 5 बचा और 13 का पावर 5 बचा, इसे हमें साथ में लेकर चलना है, तो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो 8 का पावर 5 बचा, इसे भी लिख लेंगे, गुणा लगा के 13 का पावर 5 भी लिख लेंगे, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके का एलसीएम आपको निकालना हो तो इसी तरीके से हम लगाते हैं। तो आई होप कि आपको यह भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब की बार जो घात आया हुआ है माइनस का आया हुआ है, अब आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपके साथ शर्मा जी है, ठीक है। तो एलसीएम बराबर लिखिए। अब एक 5 का पावर माइनस का 5 है, एक 5 का पावर माइनस का 2 है। अब आपको पता है जिसका घात बड़ा होता है वही संख्या कॉमन में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि माइनस का 5 बड़ा या माइनस का 2 बड़ा है, ठीक है। तो मैं एक बात बता दूं आपको, जिसका माइनस कम होता है मेरे भाई वही बड़ा माना जाता है। अब -5 यानी -5 ज़्यादा हो गया और -2 कम है, इसीलिए हम यह संख्या बड़ा मानेंगे। -5 की तुलना में -2 बड़ा माना जाएगा। तो मैंने संख्या रेखा उखा बना दिया है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो माइनस की संख्या होता है संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 5 का पावर माइनस का 2 होगा वह बड़ा माना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 का पावर -2 लिख देंगे। अब इसमें ये भी देखना है कि और क्या कॉमन हो सकता है। तो 7 का पावर 9 और 7 का पावर 4, यह भी कॉमन ही है। तो 7 का पावर 9 है, ठीक है, या बड़ा है। तो सबसे पहले कॉमन में यही लिखेंगे, बाकी जो संख्या छूटा हमें वो लिखना है, ठीक है। अब गुणे में 3 का पावर -6 छूटा है तो ये लिख देंगे,
बाकी अब कोई संख्या है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इस सवाल का जो आंसर होगा यही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं अभी एलसीएम का ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो अगला वीडियो होगा एचसीएफ के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एचसीएफ के बारे में थोड़ा बता के ही जाऊंगा। तो एचसीएफ वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः डिवाइड करे, ठीक है। यह एचसीएफ का डिफिनीशन है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली ही वीडियो।